एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना पैसे, बिना बड़े राजनीतिक परिवार और बिना सत्ता की ताकत के भारत की राजनीति का समीकरण बदल दिया। एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों को अपनी राजनीतिक पहचान का एहसास कराया। आखिर कौन थे कांशीराम? कैसे एक सरकारी कर्मचारी से बन गए देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक? और क्यों आज भी उनका नाम भारतीय राजनीति में गूंजता है? जानिए इस पूरी कहानी में। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में जन्मे कांशीराम एक साधारण परिवार से थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी शुरू की, लेकिन नौकरी के दौरान उन्होंने समाज में मौजूद भेदभाव और असमानता को करीब से देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि वे अपना जीवन सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए समर्पित करेंगे। 1970 के दशक में उन्होंने बैमसेफ नामक संगठन बनाया, जिसने सरकारी कर्मचारियों और बहुजन समाज को संगठित करने का काम किया। इसके बाद DS4 आंदोलन शुरू किया और फिर 1984 में बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। कांशीराम का लक्ष्य था कि समाज के वंचित वर्ग राजनीतिक रूप से मजबूत बने और सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़े। इसी दौरान उनकी मुलाकात मायावती से हुई। उन्होंने मायावती की नेतृत्व क्षमता को पहचाना और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया। बाद में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और BSP देश की प्रमुख पार्टियों में शामिल हुई। 1990 के दशक में कांशीराम राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बन गए। उनके भाषण, संगठन क्षमता और राजनीतिक रणनीतियों ने उन्हें एक अलग पहचान दी। 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और राजनीतिक विरासत आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, कांशीराम को कुछ लोग सामाजिक न्याय का योद्धा मानते हैं, तो कुछ लोग उनकी राजनीति पर अलग राय रखते हैं। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि कांशीराम ने भारतीय राजनीति को स्थायी रूप से बदल दिया था, या उनका प्रभाव समय के साथ कम हो गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही इतिहास, राजनीति और करंट अफेयर्स की गहराई वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे।